नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं आज के क्रमांक की ओर। सर्वप्रथम मित्रों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, संत यमुना दास जी यमुना तट पर ही एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे अपने बाल्यकाल से यमुना तट पर ही रह रहे थे, इसलिए कालांतर में लोग उन्हें यमुना दास के नाम से जानने लगे, पुकारने लगे। कहते हैं हिमालयवासी एक ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेकर वे यमुना किनारे एक कुटिया में रहते हुए वर्षों से कठोर तप कर रहे थे। वर्षों की अखंड तपाग्नि में तप कर मानो वे अब कुंदन से चमकने लगे थे। योग शास्त्रों में वर्णित योग सिद्ध योगियों के सारे लक्षण उनमें प्रकट होने लगे थे। प्रचंड तप की अग्नि में उनके चित्त के समस्त विकार मिट चुके थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक आलोक उतर आया था। उनकी आत्मा परमात्मा के परम प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी थी। उनके अंतस का उल्लास उनके चेहरे पर एक स्वर्गीय मुस्कान, प्रफुल्लता व प्रशांति बनकर सदैव छाया रहता था। उनके आध्यात्मिक आभा मंडल में प्रवेश करते ही लोगों को एक असीम आनंद, शांति व प्रशांति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती थी। समय के साथ साथ उनका यश, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। उनकी अमृतवाणी व सत्संग को पाकर भक्तों का जीवन भी निहाल होने लगा। कृष्ण जन्माष्टमी के कारण आज उनके आसपास भक्तों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। उनके सत्संग में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। गीता के निष्काम कर्मयोग की सार गर्भित व्याख्या करते हुए संत यमुना दास भक्तों को कह रहे थे कि यदि भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति पानी है तो इस संसार में वैसे ही रहो जैसे कि जल में कमल, क्योंकि कमल जल में रहता है पर जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। वैसे ही संसार में रहते हुए भी हमें सांसारिक विकारों से निर्लिप्त रहना है, तभी हम आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्य पत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सारे भक्तगण बड़े ध्यान से संत यमुना दास की अमृतवाणी को हृदयंगम कर रहे थे। सत्संग में चारों तरफ शांति व्याप्त थी। तभी उस सत्संग में बैठे एक व्यक्ति ने बाबा यमुना दास जी से पूछा, महाराज, मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाने में ही व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मेरे पास ध्यान, भजन, पूजा पाठ के लिए ज़्यादा समय नहीं होता। अतः आप कोई ऐसी सरल साधना हम सभी को बताएं जिससे मुझे जल्दी ही प्रभु की प्राप्ति हो जाए, आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होने लग जाए। संत प्रवर मुस्कुराए और बोले, वत्स, कोई भी कार्य करने से पहले यदि तुम ये निश्चय करने लग जाओ, ये सोचने लग जाओ कि तुम जो काम कर रहे हो वह भगवान के लिए कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह भगवान के लिए ही किया जा रहा है। यदि तुम व्यापारी हो तो तुम व्यापार करते समय यही सोचो कि तुम व्यापार भगवान के लिए ही कर रहे हो। जब तुम खाते पीते, हंसते गाते, लोक व्यवहार करते, रिश्तेदारी निभाते, पारिवारिक सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए सिर्फ ये सोचने लग जाओगे कि ये सभी कार्य तुम स्वयं ईश्वर के लिए कर रहे हो, तो तुमसे कभी भी कर्तापन का भाव नहीं आएगा और फिर कर्म का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, शुभ हो अथवा अशुभ, तुम्हारे जीवन में सुख आए या दुख, तुम हर स्थिति परिस्थिति में आनंद की स्थिति में रहोगे। वे आगे बोले, ऐसा करने पर तुम समभाव की स्थिति में रहोगे, समत्व की स्थिति में रहोगे, योग की स्थिति में रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने
हर कर्म को ईश्वर का समझकर करने लगोगे तो कर्म का परिणाम चाहे जो भी हो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा और इससे तुम कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ सकोगे। कर्मों के बंधन से मुक्त रहने के कारण तुम हमेशा ही इस संसार में रहते हुए भी मुक्त, उन्मुक्त और आनंदित रह सकोगे। तब तुम्हारे जीवन में आनंद का कोई पारावार न होगा, आनंद की कोई सीमा न होगी। तुम हर पल हर क्षण आनंद और परमानंद में ही रह सकोगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसे ही निष्काम कर्म कहा है, कर्मयोग कहा है। तभी सत्संग में बैठे किसी अन्य व्यक्ति ने फिर पूछा, भगवान क्या मैं जप और तपस्या द्वारा साधना नहीं कर सकता हूँ? तब संत जी बोले, हाँ अवश्य ही कर सकते हो। तुम जप तप ध्यान सब कर सकते हो, पर इस बात का ख्याल अवश्य रखना कि ये जप तप ध्यान तुम भगवान के लिए कर रहे हो, क्योंकि इसमें भाव का महत्व है, क्रिया का नहीं। यदि तुम अपने जीवन में ऐसा करते हो तो फिर ईश्वर की प्राप्ति से, आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार संत यमुना दास जी की वाणी सुन सब वास्तव में आह्लादित और आनंदित हो उठे। मित्रों, सचमुच यदि हम भी अपने हर कर्म को, चाहे वो व्यापार हो, खेल हो, उद्योग हो, अध्यापन हो, स्वाध्याय हो, लोक व्यवहार हो, पारिवारिक सामाजिक व्यवहार हो, कर्तव्य हो, हर कर्म को यदि हम ईश्वर का मानकर करने लग जाएं, तब हमें न सिर्फ उन कर्मों में एकाग्रता, पूर्णता, कुशलता व सफलता की प्राप्ति होगी, बल्कि हमारा हर कर्म ही पूजा बन जाएगा। हमारा हर कर्म ही हमारी मुक्ति का कारण भी बन जाएगा। हमें तो बस ईश्वर के चरणों में संपूर्ण समर्पण भर करना है। अपने जीवन के समस्त भार ईश्वर के चरणों में सौंपना भर है। इस प्रकार यदि हम अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर का कर्म मानकर करने लगेंगे, उन्हें समर्पित करते रहेंगे, तो हमें ईश्वर का स्मरण अवश्यमेव ही बना रहेगा। तब हम कोई अशुभ कर्म, बुरे कर्म करने की सोच भी नहीं सकेंगे। तब हम तो ईश्वर के हाथों का एक उपकरण मात्र होंगे। तब हमारे कर्म का परिणाम चाहे कुछ भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल, उससे हम सदैव अप्रभावित ही रहेंगे, वैसे ही जैसे जल में कमल। मित्रों, वैसी मना स्थिति हो जाने पर हम जीवन की सफलताओं और असफलताओं, हर्ष और विषाद, सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर तब हम मात्र एक दृष्टा होंगे, साक्षी होंगे। और फिर दृष्टा और साक्षी को हार और जीत की, सुख और दुख की भला क्या परवाह। वैसे ही जैसे किसी खेल में अंपायरिंग करने वाले अंपायर को न हार हताश करती है, न ही जीत हर्षित। वह तो उस खेल का दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। उसने खेल के परिणाम में स्वयं को जोड़ा ही नहीं है, इसलिए वह निर्द्वंद है। वह समत्व की अवस्था में है, क्योंकि वह तो इन सबों से परे है, और जो इन सब से परे है वही सच्चे आनंद में है, वही सच्ची मस्ती में है। सचमुच ईश्वर समर्पित हर कर्म ही पूजा है। ईश्वर की ऐसी पूजा, ऐसी आराधना हम हर क्षण, हर पल अवश्य कर सकते हैं और स्वयं को निहाल भी कर सकते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करना क्या, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मित्रों, वाणी को यही विराम देते हुए मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और बाबा से यही कामना करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सबका जीवन आनंद से भरा रहे। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली।